हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं क्या दिखा रही हूँ। सॉरी, जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तब तो शाम होगी। वेट आप खुद ही देख लो, ठीक है। और ये वेट प्रॉपर 15 से 12-13 दिन का है जो मैं डे बाय डे शूट कर रही थी, ठीक है। तो उन्हीं सारी क्लिप को मैंने ऐड ऑन करके एक व्लॉग तैयार करा है। तो अभी पी रही हूँ मैं अपना ACV। ये अपोलो फार्मेसी से मंगवाया था मैंने, तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल अलग था। जब ये ख़त्म हो गई तो मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से ओजीवा मोरिंगा मंगवाया, वो भी उसका भी टेस्ट ठीक है। वेट आप खुद ही देखते जाओ कितना कितना रिड्यूस हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये 15 दिन की क्लिप है, 12 से 15 दिन की क्लिप है जो मैंने शूट कर करके रखी थी और अब ऐड ऑन करके व्लॉग तैयार कर रही हूँ। चिली पोटैटो, हाँ, मैंने घर पे बनाए थे सुबह सुबह टिफ़िन में अपनी डॉल के, क्योंकि उसको स्कूल में क्रिएटिविटी थी तो उसने बोला था मुझे कुछ फास्ट फूड वाला टिफ़िन देना। मैंने कहा ठीक है। अभी आप वेट खुद ही चेक कर लो। हर दिन डेली मेरा वेट 20 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम गिरता ही चला गया। और ये देखो 2 घंटे मैंने वॉक करी है, 13,000 मैंने अपने स्टेप कंप्लीट करे हैं। अप्रोक्स 10 किलोमीटर मैंने पूरी वॉक की है और अच्छी खासी वॉक करती हूँ मैं, लंबे लंबे कदम लेती हूँ। और भाई मैं कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रही हूँ, बस मैं अपने 10 के स्टेप कंप्लीट करती हूँ या उससे ज़्यादा भी। और मैं अपना प्रॉपर डाइटिंग पे हूँ, प्रॉपर नो जंक, नो फास्ट फूड, नो शुगर। अभी आप वेट फिर से देख लो। तो भाई अभी मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ हरिद्वार में। ये है मेरी बहन की बेटी, ठीक है। इसका मुंडन था, जब तक मैं पहुँची तब तक मुंडन हो चुका था, ठीक है। मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी रियल सिस्टर, मेरे से जो बड़ी हैं, उनकी बेटी है ये। तो यहाँ पर एक आश्रम है शांति कुंज करके, मैंने भी डिसाइड कर लिया मैं भी अपने बेटे का यहीं पर मुंडन करवाऊँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था और फालतू खर्चा करने से अच्छा है जितना कम से कम में हो पाए, और वो पैसा अपने बच्चों पर ही खर्च करो, किसी और के ऊपर नहीं, है ना। किसी और के ऊपर मीन्स ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए भाई, ये तो मैंने देख लिया। अभी ये हरिद्वार का आरती का समय है, 7:30 बज रहे थे, आरती स्टार्ट हो चुकी है। इतना मन को सुकून मिल रहा था ना। अच्छा, मेरी बहन रहती है दिल्ली, ठीक है। वो दिल्ली से आए थे हरिद्वार अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए, और मैं रहती हूँ देहरादून में। तो देहरादून से हरिद्वार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है, मतलब 42 या 43 किलोमीटर का ही है, तो 1 घंटा लगता है नेट। तो मैं भी पहुँच गई थी वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। और ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं दीदी से मिल भी लूँगी। वो हमारे घर नहीं आई क्योंकि वो सिर्फ मुंडन के पर्पज़ से आए थे और एक ही दिन के लिए आए थे। सेम डे में ही मुंडन था और सेम डे में ही उनकी वापसी की टिकट थी दिल्ली की, तो वो निकल गए थे। तो मैंने कहा चलो हम हरिद्वार भी हो आएंगे। आज शाम की आरती मैंने पहली बार देखी है और मिलना भी हो जाएगा बहन से, है ना, और मुंडन में भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि मुंडन हो गया था, मैं तब पहुंची, लेट पहुंची, पर मैं पहुंच गई थी। बहुत सुकून मिल रहा है। एक बारी हर हर गंगे ज़रूर लिखना कमेंट्स में। बहुत अच्छा लग रहा था। हमें आरती करने का भी वो मिला, सौभाग्य मिला। जो परात में आरती थी वो आरती करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, नहीं, आरती के बाद हमने गंगा स्नान किया। मेरे हस्बैंड और मेरे जिया जी हैं, ठीक है, और ये मेरे दोनों मतलब बच्चे, एक मेरी बहन का बेटा, एक मेरी बेटी। फिर उसके बाद इन लोगों ने गंगा स्नान किया, उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने किया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, और सच बताऊं तो मैं ऐसे कोई नहाने के पर्पज़ से नहीं गई थी। अब मेरी बातों को कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को ख़राब भी लग सकती है। भाई मेरा मतलब गंगा नहाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने पाप धो रहे हो, नहीं। जब तुम्हारा मन बोल रहा है, जब तुम चाहते हो, गंगा मैया का जल तो इतना पवित्र है, आप एक बूंद भी अपने ऊपर डाल लोगे ना तो आप तर जाओगे। पाप, मैं नहीं कहती कि पाप धुल जाते, नहीं, पाप नहीं धुलते भाई। पाप कैसे धुल जाएंगे, पता नहीं, मेरी सोच ऐसी है ना। कर्म अच्छे करो। बाकी गंगा मैया का जल इतना पावन, इतना शुद्ध होता है कि आप एक बूंद भी अपने ऊपर डाल लोगे तो आप तर जाओगे। तो बस मैंने भी हाथ और अपने मतलब पूरे बॉडी पे
गज़ल छिड़का। उसके बाद यहाँ पर स्नैप बना रही थी मैं, इन दोनों की फ़ोटो खींच रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मस्ती भी की जाए। तो मेरे जिया जी हैं और ये मेरे हस्बैंड है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। फिर ये दूसरे या तीसरे दिन की वीडियो मैंने शूट करी थी, देख सकते हो इसमें भी आप मेरा वेट। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले माँ डटकाली को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। और आज सुबह सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग इतनी एनर्जी के साथ क्यों हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न है ये भाई, कल रात से नॉन स्टॉप बोले तो नॉन स्टॉप कल रात से इतनी बारिश हो रही है ना। बारिश तो यहाँ देहरादून में रोज ही हो रही है, पर जो नॉन स्टॉप वाली है ना, ये भाई क्या बोलूँ। स्कूल से नोटिफिकेशन आ गए हैं, स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टियां हैं। तो आज है ट्यूसडे, यानी कि हिंदी में बोले तो मंगलवार। ठीक है, बच्चे उठ चुके हैं, मैं भी उठ चुकी हूँ, मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। अभी चलते हैं किचन में, कुछ टेस्टी सा बनाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो फिलहाल डाइटिंग में हूँ। और मैंने अपना वेट चेक किया था सुबह सुबह उठते से ही, मतलब फ्रेश अप होने के बाद। मेरा वेट आप खुद ही देख लो, आपके सामने है। ठीक है, ये मेरा वेट आया और दिन पर दिन मेरा वेट गिरता ही जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मेन रीज़न यही है कि मैं अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, प्लस दूसरा मेन पॉइंट कि मैं अपने 10 के स्टेप जरूर कंप्लीट करती हूँ डेली, चाहे फिर मैं कभी भी करूँ, रात में करूँ, शाम में करूँ, मैं करती जरूर हूँ। तो अब ज़्यादा बातें ना करते, चलते हैं अंदर और बनाते हैं कुछ टेस्टी सा नाश्ता। ठीक है, मैं भले ही डाइटिंग पे हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का खाने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ और बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, हर दिन कुछ नया। तो अभी चाय बनाने रख दी इंडक्शन पे। चाय में बॉईल भी आ गया एक अच्छा वाला। चाय मैं नहीं पीऊँगी, मेरे बच्चे पियेंगे, मेरे हस्बैंड पियेंगे। और सच बताऊँ तो उन्होंने पी भी नहीं चाय। यहाँ पर मैंने रात की बची हुई रोटी को कट करके फ्राई किया है, बहुत ही क्रिस्पी हो गई, ऊपर से चाट मसाला ऐड किया है। ठीक है, अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, चाय के साथ दे देती हूँ बच्चों को। चाय भी बन गई है तो दोनों बच्चों को दे देती हूँ अपने। चाय तो डॉल पिएगी और 1 कप मेरे हस्बैंड की थी जो कि उन्होंने नहीं पी। अच्छा, अब बारी आती है दही जमाने की। आप मेरा दही देख सकते हो कितना ज़्यादा थिक है कि चम्मच में से निकलता भी नहीं है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रीमी बनता है। काऊ मिल्क में यूज़ करती हूँ, क्योंकि काऊ मिल्क मेरा बेबी भी पीता है, जो पैकेट वाला आता है। ठीक है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ साइड में भिंडी की सब्जी, बोले तो मसाला भिंडी दही वाली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ आप। थोड़े से उसी सेम पैन में मैंने ना, जो ऑयल था जिसमें मैंने रात की बची हुई रोटी फ्राई की थी, उसी पैन में मैंने कटी हुई भिंडी ऐड कर दी और उसको अलट पलट करके थोड़ा सा सेकना है। दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। घर के रेगुलर बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च सब ऐड ऑन कर दिए। नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। साइड में अभी पैन में ये पक ही रही है भिंडी, इसको अलट पलट करके चला लेंगे। इधर मैंने अपना हरी मिर्च, लहसुन और प्याज चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, जीरा और ऐड कर दिए भाई ये प्याज। अब इसको अलट पलट करके चलाना है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसको पकाना है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है वेट लूज की जर्नी में, कि मेन आपकी कंसंस क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मुझे बोलना नहीं आ रहा है, रेगुलरिटी, डेली कंटिन्यू आपको अपना काम करना है। 10 के स्टेप, या अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो वो, और प्रॉपर डाइट का भाई बहुत तगड़ा रोल होता है आपकी वेट लूज में, बहुत तगड़ा। और मैं सच बताऊं, मैं 6 से 7 kg ऑलमोस्ट लूज़ कर चुकी हूँ। मेरी बॉडी इतनी फ्री हो गई है, सॉरी बातों बातों में मैंने बताया ही नहीं। प्याज जैसे ट्रांसपेरेंट हुए थे, मैंने वो दही मसाला जिसमें ऐड करे थे वो दही इसमें ऐड करी। जब तक दही ने ऑयल रिड्यूस किया तब तक मैंने उसे पकने दिया। जैसे ही ऑयल रिड्यूस हुआ, सारा ऑयल बाहर आ गया, मैंने भिंडी ऐड कर दी। अब देख रहे हो, भिंडी भी ऐड करके इसको पकाया है सिम गैस करके। थोड़ी सी नीचे लग गई थी, वैसे ज़्यादा नहीं लगी थी। इसमें भी ऑयल आने लग गया, ऊपर बाहर आने लग गया। तब तक मैंने साइड में अपना ये ओजीवी का मोरिंगा फ्लेवर जो है वो मैंने पानी में ऐड ऑन कर दिया। जब तक ये एक्टिवेट होगा अच्छे से, तब तक मैं अपना और काम निपटाऊंगी।
ये देख सकते हो आप ये। और इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, ठीक है, प्लस आपको क्रेविंग कम होती है। इसका और कोई ऐसा काम नहीं है कि ये हमारा वेट लूज करेगा या फैट को काटेगा, नहीं, ये हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ठीक है, और हमें क्रेविंग कम होती है भूख की, ये सच है। और अब मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा लो 6 जुलाई से कंटिन्यू लगा लो, सॉरी 6 जून से, हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 6 जुलाई से लगा लो कंटिन्यू, अब तो अगस्त स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू 10 के स्टेप कर रही हूँ, ये एसी भी ले रही हूँ, डाइट का प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ। ये प्लेट मैंने अपनी डॉल के लिए लगाई है, ठीक है। तो मैंने अपना 7 kg वेट लूज़ कर चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा वेट लूज़ हुआ है मेरे टमी से। मेरे टमी में बहुत ज़्यादा फैट था और मैं डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश डेली लगी हुई है देहरादून में, चाहे मैं रूम के अंदर ही करूँ, अपने घर के अंदर ही 10 के स्टेप कंप्लीट, पर मैं करती हूँ। तो ये देखो सब्जी भी बनकर रेडी हो गई। सिंपल प्लेन पराठे बनाए थे मैंने इसके साथ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। सच बताऊं आज मैं बहुत स्लोली काम कर रही थी। मैंने कहा यार कहीं क्या करना है, रोज का तो यही काम है ना। स्लोली किया, धीरे धीरे बर्तन धोए, धीरे धीरे झाड़ू लगाया, धीरे धीरे रुक के बीच बीच में फोन भी देखती रही, अपना ब्लॉग भी एडिट करती रही जो इससे पहले पोस्ट किया है, ठीक है। तो उसी के चलते, और हाँ एक सच और बता दूं मैं आपको, भिंडी भाई मेरी फेवरेट है, पर मैंने आज एक पराठी खाई है जो कि बिल्कुल कम तेल में बनाई थी मैंने, और उसको बहुत चुई करके, बहुत चबा के, पूरे मुंह में पानी बना के, और तब मैंने उसको खाया है, ठीक है। एक पराठी खाई थी मैंने सुबह में, अप्रॉक्स 12 बज रहे थे, हाँ, तब से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया। शाम के 5 बज रहे और मैं दिखाती हूँ। मैंने बनाए हैं लौकी शिमला मिर्च के चीले जो मैं बनाती हूँ, साथ में आज मैंने सैलेड में प्याज भी लिया, ढेर सारा दही, और इधर है चटनी, और एक बन रहा है यहाँ पे। तो देखती हूँ एक खा पाती हूँ कि 2। अब मैं खाने लगी हूँ, 5 बज चुके हैं शाम के, और मैंने कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे, मशीन भी लगाई थी मैंने, बहुत सारे कपड़े भी धोए। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ पूरी तरीके से। अब मैं अपना, अब ये मेरे डिनर में ही है, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। वैसे भी मैं 3:30-4 बजे खाती हूँ, मतलब डेली में चीला, तो मैं रात में भी कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है। और आज तो थोड़ा सा लेट हो ही गया है, 5 बज गए, नहीं तो मैं 4 बजे तक खा लेती हूँ। उसके बाद मैं रात में कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, ओनली सिर्फ पानी। तो चलिए खा लेती हूँ। वॉच आ गई हूँ छत पे, शाम के बज रहे हैं 6 बजने में 10 मिनट कम है। ये है कपड़े जो मैंने धोए थे, पानी की बोतल साथ में लिए हैं। पहले छत पे कपड़े सुखाते हैं, फिर ऊपर वाली छत में जाऊंगी अपने 10 के स्टेप कंप्लीट करने। तो पूरे 1.5 घंटे लगेंगे मुझे 10 के स्टेप कंप्लीट करने में। चलिए पहले कपड़े सुखाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने तार में डाल दिए सुखाने के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक, और अब ले ली पानी की बोतल। चलिए चलते हैं ऊपर वाली छत में, स्टार्ट करते हैं अपनी वॉक। और मैं दिखाऊं नजारा, ये देखो कितने सारे बादल हैं वहां पे। कैमरे में तो इतना जस्टिस नहीं हो रहा जितना सामने से देखने में मजा आ रहा है। अभी सूरज जी हैं ऊपर छत पे, थोड़े हैं। तो ये देखो कबूतर उड़ गया। तो पानी पीते हैं। मेरे बच्चे और मैं गोल गोल घूमते हुए, पूरी छत का चक्कर लगाते हुए, और मेरे बच्चे ये रहे। हटो। तो ये देखो मेरे 10 के स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं 1:30 मिनट्स में, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। पूरे 1.5 घंटे लगते हैं, पहले मुझे 2 घंटे लगते थे, अब मुझे 1.5 घंटे ही लगते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर दिन 10 के से ज़्यादा करूं। और जब मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे ही कंप्लीट होने वाले होते हैं, ये इतना रो रहा था कि मुझे इसे आवाज़ देनी पड़ेगी। हाँ पर मैंने वीडियो और एक क्लिप शूट कर ली है, हाँ पर मैंने वीडियो और एक फ़ोटो शूट कर लिया है। देख सकते हो आप, पूरे 10 के स्टेप कंप्लीट करें। सोचा था आज कि 11-12,000 स्टेप कंप्लीट करूं, पर नहीं हो पाए।
और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखो, अगर आपको दिखे तो ये देखो, ये निशान ब्लर हो जाता है, निशान दिख रहे हैं ये, और दूसरे पैर में भी है ये मैं जो डेली कंटिन्यू 10 के स्टेप कंप्लीट कर रही हूँ ना, ये उससे मेरी चप्पलों से ऐसे रैसेज पड़ गए, डार्क हो गए हैं ये। अभी कैसे ठीक होंगे ये तो मुझे नहीं पता है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं शूज़ पहन के वॉक करूँगी, पर हो मतलब मैं भूल जाती हूँ और चप्पलों में ऊपर आ जाती हूँ, है ना। तो अभी का सीन ये है कि रात का खाना बनाएंगे, क्या बनेगा ये तो मुझे अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। पानी की प्यास लगी तो पीयू को भेजा है नीचे कि जाओ मेरे लिए एक पानी की बोतल ले आओ, पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो बस यही सीखा है मैंने कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। और अगर आप भी मेरी तरह वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।